हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रशियन फैंटेसी मूवी। तो चले चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी के शुरू में एक जादुई लोक को दिखाते हैं, यानी कि एक मैजिकल दुनिया। वहाँ पर एक तोता उड़ रहा होता है और वो जिस राज्य के ऊपर से उड़ रहा है ना, उसकी जादुई खूबसूरती का तो जवाब ही नहीं। तोता सीधे राजमहल में जाता है जहाँ उस राज्य की रानी रहती है। वो काफी मंत्र तंत्र भी जानती है और अपने मंत्र शक्तियों के जरिए एक तरह का अमृत बनाने की कोशिश में लगी हुई है। तोता कहता है कि वलेरी आपको वो अमृत देने को तैयार है जिससे कि आप अमृतवजा हो जाएंगी, और बदले में वो आपके सिल्वर शूज मांग रही है। लेकिन यहाँ यहाँ पर रानी इसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देती। वो अपना अमृत बनाने के प्रोसीजर में बिजी रहती है, जैसे कि सांप का जहर, एक आंख और कई चीजें मिला रही होती है। इसी दौरान तोता इन सिल्वर शूज को निकालने के लिए कांच के पिंजरों को तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर रानी को गुस्सा आ जाता है और वो तोते को पकड़कर दूर फेंक देती है। तब वो किसी को आवाज देती है जिसका नाम है चरकू। इसे कहती है कि जल्दी से मैजिकल फ्लावर्स लेकर आ जाओ। थोड़ी देर में वो भी फ्लावर्स लेकर आ जाता है जो कि 20 सालों में एक ही बार खिलते हैं। इस फूल को भी दोस्तों वो अपने गोल में मिला लेती है, तो फौरन से इसमें से बवंडर जैसा कुछ निकलता है और फिर इसको एक बोतल में बंद करके वो कहती है, अब से ये पूरी दुनिया मेरी है, एक भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। ये दुनिया इस बवंडर की चपेट में आ जाएगी और मैं दुनिया पर राज करूंगी। ये कहकर वो राजमहल से बाहर जाती है। यहाँ से अपनी बेटी को लेकर कार में जा रहा होता है। इस छोटी लड़की का नाम है एली और यही है हमारी कहानी की हीरोइन। एली हमेशा मोबाइल फोन पर मस्त रहती है, इसलिए इसे मोबाइल गैजेट्स वगैरह से दूर करने के लिए इसे इसके पेरेंट्स इसकी दादी के घर लेकर जा रहे हैं। वेकेशन के बहाने इसके जो मोबाइल से चिपके रहने की आदत है ना, वो दूर हो जाएगी। इन्होंने इसको एक बुक पढ़ने को दी होती है, पर एली काफी स्मार्ट है, बुक के अंदर मोबाइल फिक्स करके देख रही है और इन्हें भनक तक नहीं लगने दी। बताओ। लेकिन उसके बाबा को पता चल जाता है और वो बुक छीन लेते हैं कि नहीं, ये नहीं चलेगा बेटा। लेकिन एली जिद करती है और गाड़ी रुकवा कर उतर जाती है और कहती है मोबाइल के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो उसकी माँ कहती है कि सुंदर दुनिया को देखो, यहाँ देखने और सीखने की कई चीजें हैं बेटा, तुम होगी आंखें फाड़ कर बस इस डब्बे को देखती रहती हो। एली अपनी जिद से हटती नहीं है। इस पर बाबा इसका मोबाइल पीछे के आरवी में रख कर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि जब तक दादी के घर तक नहीं पहुंच जाते तब तक फोन नहीं मिलेगा। लेकिन एली गुस्से में वहां से जाने लगती है। वो बवंडर जिसे जादुई रानी ने दुनिया को मिटाने के लिए तैयार किया था, वो इनकी तरफ आ रहा होता है। इनका जो डॉगी है ना, वो एली को पकड़कर खींचता है कि जल्दी गाड़ी के अंदर चलो। एली के पेरेंट्स इसे खींचकर गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, पर अचानक एली पीछे की ओर जाती है और इस आरवी में बैठ जाती है जिससे ये लोग खींचकर ला रहे होते हैं। ये देखकर पापा तो घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया है इस बच्ची को। लेकिन तब तक बवंडर बहुत ही पास आ चुका होता है। बवंडर आरवी को चपेट कर उठा ले जाता है। एली के भी कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो गया है और वो डर के मारे अपने पेरेंट्स को आवाज देती है। लेकिन इसी दौरान आरवी बवंडर में पूरी तरह घूम रहा होता है और आरवी के अंदर एली और डॉगी भी हवा में गोल गोल घूम रहे होते हैं। यहाँ से रानी को दिखाते हैं जिसने ये बवंडर शुरू किया था। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि इस बवंडर में घूमता हुआ आरवी उसी के ऊपर जा गिरता है और रानी स्पॉट आउट हो जाती है, मतलब कि मर जाती है। और यहाँ पर मूवी का टाइटल द विजर्ड ऑफ द एमरल्ड सिटी डालकर मूवी आगे बढ़ती है। कुछ देर के बाद एली को होश आता है तो डॉगी कहता है, अच्छा हुआ तुमने आंखें खोल दी। सुनकर एली शॉक हो जाती है, कहती है तुम बोल सकते हो क्या। डॉगी कहता है कि मैं तो हमेशा से बोलता रहा हूँ, शायद तुम्हारे सर पर चोट लगने से तुम्हें मेरी जुबान समझ आ रही है। एली वैन का दरवाजा खोलती है तो खुद को किसी और ही दुनिया में पाती है। वो नहीं जानती कि इसका आरवी इस मैजिकल दुनिया में लैंड कर गया है। लेकिन वैन तो राजमहल के ऊपर किनारे पर खड़ा था दोस्तों, और किसी भी वक्त नीचे गिर सकता है। और इस हालात में भी एली को फोन की ही पड़ी है। बताओ कितना फोन चलाती है ये लड़की।
वो इसी को ढूंढने में लगी होती है और वक्त पर इसको मिल भी जाता है। फिर वो डॉगी को लेकर आरवी से नीचे उतर जाती है, तभी आरवी नीचे गिर जाता है। ये सब कुछ चरकू देख रहा होता है। एली नीचे देखती है तो वहाँ उस राज्य के लोग होते हैं। रानी ने यहाँ ब्लू सिटी नाम का एक शहर बनाया होता है और ये लोग ब्लू सिटी के लोग होते हैं। वो तो आरवी को उड़ता हुआ कोई घर समझते हैं और एली को कोई परी। इतने में चरकू लोगों से कहता है कि अब मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। वो रानी जो आप सब पर जुल्म करती है वो मर चुकी है। आज से इस राज्य का मैं राजा हूँ। इस पर लोग हंसते भी हैं कि तुम जैसा जोकर और हम पर राज करेगा। क्या दिन में सपने देख रहे हो? सपने देखना बंद करो। चरकू को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरा अपमान करके तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, जल्दी तुम सब पछताओगे। अब कहकर वो चला जाता है। अब दोस्तों लोग एली की जय जयकार करते हैं कि आज से आप हमारी राज्य की रानी हैं। और तभी तेज रोशनी आती है जिसको देखकर लोग कहते हैं कि मिलेना आ गई। इसी रोशनी में से एक औरत निकलती है जो कि बहुत लंबी होती है। यही है मिलेना, जिसे लोग बहुत इज्जत देते हैं। ये रानी की बहन है पर इसकी तरह बुरी नहीं है, अच्छी जादूगरनी है। एली पूछती है ये जगह कैसी है? मुझे नहीं पता, मुझे अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना है। मिलीना कहती है तुम पहले इस जगह से हट जाओ, वहाँ मेरी बड़ी बहन मरी पड़ी है, इस पर तुम्हारी गाड़ी गिर गई थी। और तब एली देखती है वहाँ रानी जलकर राख हो चुकी थी। एली पूछती है कि मेरी बहन आपकी दीदी पर ही क्यों गिरी? तब मिलीना बताती है कि मेरी बहन दुनिया पर कब्जा कर लेना चाहती थी, इसलिए इसने ये बवंडर उठाया और मैंने इसके बवंडर से इसी पर हमला करना चाहा और इसलिए खाली वैन को इस बवंडर में फंसाया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस वैन के अंदर कोई है। अरे मैं अब अपने पेरेंट्स के पास वापस कैसे जाऊंगी? आप ही कोई मंत्र बोलकर मुझे वापस पहुंचा दीजिए। लेकिन मेलिना कहती है कि मेरे पास ऐसी करने की कोई ताकत नहीं। असल में इस दुनिया के कई राज्यों को कई जादूगर ही चलाते हैं। मिलीना इसको एक मैप दिखाती है जिसमें एक मैजिकल पहाड़ होता है। एली पूछती है क्या इस पहाड़ को पार कर मैं अपनी दुनिया में लौट सकती हूँ? पर इस ब्लू सिटी पर किसका राज चलता है? मिलीना इसे कोई नाम बताती है। फिर वो एली को मैप में एक जगह दिखाती है। यहाँ गुडविन नाम का एक जादूगर राज कर रहा था। सुनो तुम लोग वहाँ जाओगे तो वो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुंचाने में मदद करेगा, लेकिन गुडविन तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 इंसानों की मदद करनी होगी। वो एली को एक पीले रंग का रास्ता दिखाकर कहती है कि इसी रास्ते पर लास्ट में जो राज्य आएगा वही गुडविन का राज्य होगा, तुम यही रास्ता पकड़ लो। ये कहकर मेलिना गायब हो जाती है और दूसरी तरफ लोग तो चिल्ला रहे होते हैं कि तुम ही हमारी रानी हो। लेकिन एली को तो बस यहाँ से किसी तरह निकलना है। लेकिन इसका एक शूज रास्ते में गिर गया था। वो कहती यार बिना शूज के मैं कैसे चल सकती हूँ? और तभी डॉगी राजमहल से जाकर 2 शूज लेकर आ जाता है। ये असल में दोस्तों उस जादूगरनी रानी के सिल्वर शूज हैं और इसका साइज काफी बड़ा होता है। एली डॉगी से कहती है कि इसका साइज तो बहुत बड़ा है। डॉगी कहता है कि जो मिला है पहन लो, ज्यादा नखरे का टाइम नहीं है हमारे पास। एली भी पहन लेती है, लेकिन पहनते ही वो शूज एली के पैर के साइज के हो जाते हैं। एली हैरान रह जाती है, लगता है यहाँ पर हर चीज मैजिकल है। फिर दोनों इस येलो रास्ते में पैदल चलने लगते हैं। यहाँ से अब पिंक सिटी को दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बुरी जादूगरनी राज करती है। ये है इस मूवी की विलन वेलरी। शुरुआत में इसने तोते के जरिए ब्लू सिटी की रानी के सिल्वर शूज को हासिल करने की कोशिश की थी, आपको याद होगा। वैसे इतने में तोता आ जाता है और बताता है कि एक बुरी खबर है, रानी ब्लू सिटी गिराने के ऊपर किसी भारी चीज के गिरने से वो मर गई है। इस पर वेलरी दुखी तो होती है लेकिन मन ही मन खुश भी होती है कि अब वो सिल्वर शूज मेरे हो जाएंगे। वो एक मैजिकल चादर लाकर रानी की लाश पर उड़ाती है और खुद ही उसकी आखिरी रस्मात करती है। फिर वो तोते से इन सिल्वर शूज का पूछने लगती है। वो कहता है कि यहाँ एक छोटी लड़की आई थी, इन सिल्वर शूज को वही लेकर गई होगी। इस पर वेलरी तोते को काफी सुनाती है कि जब वो सिल्वर शूज लेकर जा रही थी तो तुमने रोका क्यों नहीं? तुम क्या कर रहे थे तब? अब जाओ जाकर उससे शूज लेकर आओ। और फिर तोता भी शूज लेने के लिए एली के पीछे उड़ जाता है। पर वेलरी को तोते पर भरोसा नहीं होता तो इस पर नजर रखने के लिए वो अपनी आंख निकालकर इसके पीछे लगा देती है, जिसकी मदद से वो यहीं बैठकर तोते को देख पाएगी। एंड दूसरी तरफ डॉगी और एली बहुत दूर चलने के बाद थक चुके थे, लेकिन अभी तक इसको एक भी इंसान नहीं मिला था जिसकी वो मदद कर पाए, क्योंकि जब वो मदद करेगी तब जाकर ही गुडविन के राज्य में पहुंच पाएगी। तब रास्ते में
कद्दू का खेत आता है जिसके बीच में एक बिजुका रखा होता है, वही बिजुका जो खेतों में कौवों और पक्षियों को डराने के लिए रखा होता है दोस्तों। एंड डॉगी भाई साहब इसके पास जाकर सुसु करने लगते हैं तो वो बिजुका हिलता है। डॉगी फिर घबरा जाता है, एली को बताता है लेकिन तब तक वो नहीं हिलता। एली कहती है जरूर तुम दिन में सपने देख रहे हो, अब चलो हमें बहुत दूर जाना है। तब वो तोता आ जाता है और एली से बात करने लगता है। ये सारी चीजें वैलेरी अपनी आंखों से देख रही होती है। तोता एली से झूठ कहता है कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पर तब वो बिजुका अजीब इशारे करने लगता है कि तोता झूठा है। तभी एली भी इसको देख लेती है तो तोता बिजुका के पास जाकर कहता है कि देखो तुम मेरे मामले में दखल मत दो, मुझे इसके सिल्वर शूज चाहिए बस। और इस लम्हे को एली अपने फोन पर क्लिक कर लेती है कि बिजुका तोते से बात कर रहा है। ये देखकर जाता है कि एली इस पर कोई जादू इस्तेमाल तो नहीं कर रही। वो उड़ जाता है वहाँ से। अब बिजुका कुछ बताने की कोशिश करता है लेकिन इसका मुंह तो है नहीं। तो एली कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा मुंह बना देती हूँ। कहकर वो किसी चीज से इसका मुंह बनाने की कोशिश करती है लेकिन इस तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए एली इसको गिराकर फिर इसका मुंह बनाने की प्लान बनाती है लेकिन वो धड़ करके एक बड़े कद्दू पर गिर पड़ता है। फिर एली इसके चेहरे पर बढ़िया सा मुंह ड्रा करती है लेकिन ये क्या, एली ने इसके चेहरे पर बढ़िया सा मुंह ड्रा किया नहीं कि बिजुका नॉन स्टॉप बक 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 शुरू कर देता है। तब पता चलता है कि ये बिजुका एक इंसान है। अब एली को इसको अपने साथ लेके जाने के लिए कन्वेंस करना होगा। एली को 3 इंसानों की मदद करके इन्हें अपने साथ लेकर जाना है, तब जाकर वो गुडविन इसे वापस इसकी दुनिया में पहुंचाएगा। एली कहती है कि मुझे लगता है कि जितना तुम्हारा मुंह चलता है ना, इतना दिमाग नहीं है तुम्हारे सर के अंदर। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो गुडविन तुम्हें दिमाग देगा क्योंकि वो हर किसी की ख्वाहिश पूरी कर सकता है। इस पर वो एली के साथ चलने के लिए मान जाता है। दूसरी ओर वैलेरी गुस्से से अपने गार्ड से कहती है कि जल्दी से हमारे तय खाने से इस नर बख्शी को लेकर आओ, सिर्फ वही है जो मुझे वो सिल्वर शूज दिला सकता है। इसके पास शेर जैसे मॉन्स्टर बैट्स होते हैं जिनको सहलाते हुए अपने गार्ड्स को हुक्म देती है। इसके आकर वहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ एली पीले रास्ते पर अपना सफर जारी रखती है। वो डॉगी और बिजुका खूबसूरत जगहों से को पार करके आगे निकलते हैं तो वहाँ पर एक जगह पर एली अपने फोन को देखती है और टावर ढूंढने की कोशिश करती है। बिजुका कहता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो? एली कहती है मुझे इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट? वो तुम्हारा कौन लगता है? अरे इंटरनेट, इसे कोई देख नहीं सकता लेकिन हमारी हर सवाल का जवाब होता है इसके पास। पर बिजुका हैरान रह जाता है कि जो देखा नहीं जा सकता उसे ढूंढ रही है, ये पागल लड़की बताओ। खैर वो जंगल से गुजरते हैं जहाँ वैलेरी के सामने वो खतरनाक नरबख्शी लाया जाता है। दूसरी तरफ वैलेरी इसके सामने कुछ मंत्र कहती है जिसके जरिए कुछ मशरूम्स बनाए जाते हैं। इनमें से इंसानों की आवाजें निकलती हैं। ये सुनकर वो नरबख्शी बड़ा खुश हो जाता है और वैलेरी इसकी जंजीरों को खोल देती है और कहती है अगर तुम मेरा काम पूरा करोगे तो मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हें चाहिए। कहकर वो उसे एक बोतल देती है और वो खुश हो जाता है कि अब से मैं अपने मन से बहुत सारे इंसानों को खा सकूंगा। वैलेरी कहती है कि हाँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक लड़की से उसके सिल्वर शूज लाने होंगे। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर की ये चाबी लौटा दूंगी और तुम अपने घर जा पाओगे। वो भी मान जाता है और फौरन सिल्वर शूज लेने के लिए चला जाता है। यहाँ जंगल में एली को एक ऑयल की शीशी दिखती है। एली इसे उठाकर रख लेती है पर अचानक कुछ आवाज सुनकर डॉगी डर कर दूसरी तरफ भागता है। एली इसे आवाज देती है कि पीले रास्ते से हम हट नहीं सकते, वापस आ जाओ, पर वो नहीं आता तो एली भी इसके पीछे भागती है। डॉगी एक लोहे के स्टैचू के पास रुका होता है। एली भी वहाँ पर आकर देखती है तो पता चलता है कि वो असल में एक इंसान है जो किसी जादू की वजह से लोहा बन गया है। इसका मुंह जरा हिल पाता है। एली को जंगल में जो ऑयल की शीशी मिली होती है थोड़ी देर पहले, इसे वो उसके मुंह में थोड़ा डाल देती है और अब उसका मुंह जरा हिल पाता है और वो बात करने लगता है। तो वो कहता है कि ये थोड़ा तेल मेरे हाथ पैर में डाल दो तो प्लीज, कम से कम मैं थोड़ा हिल तो पाऊंगा। एली वैसे ही करती है। स्टैचू कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मेरा ओवर ऑयलिंग कर दिया, वरना मेरा शरीर तो जंग लग चुका था। तब वो अपना फ्लैशबैक बताता है कि कुछ साल पहले मैं एक नॉर्मल इंसान था और एक लड़की से प्यार करता था। वो एली को उसकी फोटो दिखाता है लेकिन लड़की की माँ को इनका रिश्ता अच्छा नहीं लगा और इन्होंने ब्लू सिटी की रानी को पैसे देकर इस आदमी को लोहे का स्टैचू बना दिया। ये मेरी ही ऑयल की शीशी है, कुछ अरसे पहले मैंने इसे खो दिया था। मेरी ऑयल की शीशी को ढूंढ निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जाकर इस ब्लू सिटी गिराने को खात्मा करूंगा और अपना बदला भी लूंगा। तो एली कहती है यार, ब्लू सिटी गिराने के ऊपर एक गाड़ी गिरी और वो तो कब की मर भी चुकी है। वैसे मैं गुडविन नाम के एक अच्छे जादूगर से मिलने जा रही हूँ, वो सबकी ख्वाहिशें पूरी करता है। मैंने सुना है अगर तुम वापस इन नॉर्मल
नॉर्मल इंसान बनना चाहते हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। वो भी मान जाता है और जहाँ से इसे हम कहेंगे दोस्तों आयरन मैन। अब ये चारों इस पीले रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, यानी एली, डॉगी, बिजुका और आयरन मैन। वो इस घने जंगल को पार कर लेते हैं। फिर पत्थरों से बड़ी एक रास्ते पर चलकर वो आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे एली और डॉगी आगे चल रहे होते हैं, आयरन मैन और बिजुका इनके पीछे पीछे। तब डॉगी अपने टॉय से खेलने लगता है तो एली तंग आ जाती है और इसकी डांट लगाती है कि अपने आसपास देखो कि दुनिया में कितनी खूबसूरत चीजें हैं, इन्हें देखने और इनका मजा लेने की बजाय तुम अपने टॉयज के साथ मस्त हो। तो बताओ, ये कहते कहते दोस्तों इसे इसकी माँ की याद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह इसको डांटा था कि दुनिया में कितनी खूबसूरत चीजें हैं, इनका मजा लेने की बजाय तुम अपने इस डिब्बे के पीछे पड़ी हो। तब जाकर एली को अपने गलती का एहसास होता है। इतने में कोई आवाज को सुनकर डॉगी उस तरफ जाता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मशरूम उग रहे हैं और एक बोर्ड पर लिखा होता है कि गुडविन जादूगर यही रहता है। एली बड़ी खुश हो जाती है कि चलो जल्दी मिल गया और इसी रास्ते पर चलती जाती है। डॉगी भी उसके पीछे भागता है पर कुछ दूर जाकर वो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा है। ये असल में दोस्तों वैलेरी का वही नरबख्शी है जो एली को पकड़ने के लिए सब्जी वगैरह काट रहा होता है और ये सारी चीजें वैलेरी भी अपनी आंखों से देख रही होती है। एली पूछती है कि आप एक गुडविन है? वो कहता है कि हाँ। अच्छा, मैं आपको ही देखने आई थी, आप अपने जादू से प्लीज मुझे मेरे घर वापस भेज दीजिए। वो कहता है मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ऐसे कहकर वो एली को अपनी गाड़ी पर बिठाता है और लगता है ये इसका स्टोव है जिसमें वो एली को पकाकर खाने वाला है। पर एली ये बात नहीं जानती और सोचती है कि शायद ये कोई मशीन है जिसमें बैठने से वो अपने घर पहुंच जाएगी। ये देखकर वैलेरी तो बड़ी खुश होती है कि अब इसे सिल्वर शूज मिल जाएंगे। तो इसी दौरान बिजुका और आयरन मैन एली को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां ढेर सारे मशरूम्स होते हैं और डॉगी को लटकाया होता है। वो इसे रिलीज कर देते हैं और पूछते हैं कि एली को क्या हुआ। डॉगी एली को बचाने के लिए फौरन भागता है। इससे पहले कि इस पैडल के अंदर बैठती डॉगी वहां पर आ जाता है। नरबख्शी कहता है कि एक टाइम पर मैं एक इंसान को भेज सकता हूँ, मैं इस लड़की को घर भेजूं या तुम्हें? डॉगी कुछ कहने वाला होता है लेकिन एली जल्दबाजी में कहती है कि मैं ही पहले जाऊंगी। ये कहकर वो पैडल में बैठ जाती है और नरबख्शी दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन इतने में आयरन मैन आ जाता है वहां पर और नरबख्शी को देखते पहचान जाता है कि इसे कारागार में बंद किया गया था। ये बाहर कैसे निकला? वो नरबख्शी से खूब लड़ता भी है। इस दौरान डॉगी एली को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन आयरन मैन और नरबख्शी की लड़ाई में वो पैडल नीचे गिरकर लुढ़कने लगता है। इतने में आयरन मैन और बिजुका मिलकर इस पर ऊपर से एक पत्थर को धकेलकर इस नरबख्शी की जान फाइनली ले लेते हैं। अब ये देखकर वैलेरी परेशान हो जाती है कि अब मुझे सिल्वर शूज कौन दिलाएगा। इसी दौरान वो पैडल उड़कते लुढ़कते वहां एक जगह पर रुक जाता है। एली बाहर निकलती है तो तभी सब उसके पास जाते हैं। डॉगी की तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आता और वो सिल्वर शूज उठाकर एली को दे देता है। अब एली को अपने किए पर पछतावा होता है क्योंकि डॉगी ने यार उसकी इतनी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन एली काफी सेल्फिश थी और इसने कह दिया कि मैं पहले घर जाऊंगी। बताओ, इसने डॉगी के बारे में सोचा तक नहीं। तब बिजुका पूछता है क्या तुम खुद इस बैटल में बैठ गई थी? इस पर एली इसको कोई जवाब नहीं दे पाती और उदास होकर वहां से भाग जाती है। पर ये लोग इसको छोड़कर नहीं जाते, इसके पीछे जाकर इसे बार बार पूछते हैं तो वो परेशान हो जाती है कि मैं छोटी लड़की हूँ, मुझसे गलती हो गई बस, पर तुम लोग हो कि मुझे ताने मारने में तुले हुए हो। इस तरह इन्हें डांटते हुए वो आगे जाती है लेकिन एक जगह पर फिसलकर गिर जाती है। आयरन मैन उसको उठाता है तो वो बड़ी उदास होकर कहती है मुझे मेरे पेरेंट्स को देखना है, मैं इन्हें बहुत याद कर रही हूँ, इसलिए बस मैं उस पैडल में बैठ गई थी। इसकी हालत को देखकर आयरन मैन को बहुत बुरा लगता है और कहता है कि छोड़ो, अब नहीं पूछेंगे दोबारा, एंड सॉरी। फिर वो पहले वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हैं जहाँ वैलेरी परेशान हो रही होती है कि मेरी जरूरत का काम कोई नहीं कर पा रहा, इस नरबख्शी पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कहकर वो चाबी फेंक देती है। वो इतने में वहाँ पर चरकू आता है जिसको देखकर वैलेरी पूछती है तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? तुम ब्लू सिटी रानी के नौकर हो ना? तब वो एक बोतल दिखाता है, मैं इस मरी हुई रानी का बनाया हुआ मैजिकल अमृत है। चरकू कहता है कि मैं आपको ये अमृत दे दूंगा और हर तरह से आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे ब्लू सिटी का आधा हिस्सा चाहिए, मैं वहाँ का राजा बनना चाहता हूँ। अमृत को देखकर तो वैलेरी हैरान रह जाती है कि इसमें तो कई तरह की ताकत होगी। वो कहती है कि मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ, पर बदले में तुम्हें एक छोटी लड़की के सिल्वर शूज लाने होंगे। चरकू मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ से दोस्तों एली और उसके साथी गुफा वगैरह को पार करके आगे जाते हैं तो डॉगी को अजीब सी बू आती है, वो उस तरफ भागता है। ये लोग भी पीछे जाते हैं तो वहाँ पर एक शेर डॉगी से डरकर ऊपर चढ़कर बैठा होता है। ये लोग तो चौंक ही जाते हैं कि
एक चुटकुले से डॉगी से शेर डर रहा है। बताओ यार। शेर तो कहता है कि प्लीज इस भयानक कुत्ते को मेरी नजरों से दूर रखो। मैं एक इंसान था, लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती के लिए ब्लू सिटी की रानी ने मेरी रूह को मेरे जिस्म से निकाल दिया। पर मेरी रूह मेरे जिस्म को ढूंढते ढूंढते इस शेर के पास पहुंची और इसके अंदर चली गई। और एक बात बता देता हूँ, मैं एक नंबर का डरपोक इंसान हूँ, मुझे इस शेर की बॉडी में नहीं रहना। तो एली इसको बताती है कि मैं गुडविन नाम के एक जादूगर के पास जा रही हूँ जो हर किसी की ख्वाहिशें पूरी करता है। तुम भी हमारे साथ चलो, शायद वो तुम्हारी मदद भी कर दे। शेर कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे सेफ लेकर जाना। फिर वो इनके पीछे चलने लगता है। आगे एक चूहे को देखकर शेर डर जाता है। बताओ। और वहीं पर रुक जाता है। ये देखकर तो डॉगी इसको डांट पटकाने लगता है कि शेर नाम पर दब्बा हो तुम, इतने से चूहे से डर गए। एक काम करो, अपना मुंह अच्छे से खोलो और सीना ताड़ कर दहाड़ लगाओ, चूहा भाग जाएगा। वो भी मुंह खोलकर दहाड़ना तो चाहता है, लेकिन आवाज निकलती है बिल्ली की, जिसको सुनकर चूहा भी हंस पड़ता है। यार अब शेर को बुरा लगता है, लेकिन एली इसको दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। यहाँ से चरकू वैलरी को एक आइडिया देता है जो उसे काफी पसंद आता है। एली के रास्ते में वैलरी कुछ पौधे उगाती है जो कि फौरन बड़े हो जाते हैं और इनमें फूल खिल जाते हैं, जिससे कि वो पूरी जगह ही लाल हो जाती है। असल में ये एक जहरीला पौधा है जिसके पास बहुत देर कोई रुक जाए तो वो बेहोश हो जाएगा और आखिर में मर भी जाएगा। एली और उसके साथी लाल जगह को देखते हैं और उसके बीच से गुजरते हैं, और हमेशा की तरह एली अपने फोन पर इस पौधे की फोटो क्लिक कर लेती है और कहती है जब मैं अपनी दुनिया में वापस जाऊंगी तो सबको दिखाऊंगी, फिर वो भी यहाँ पर जरूर आना चाहेंगे। एली बातों के साथ भी फोटो खिंचवा लेती है। ये सब देखकर वैलरी बड़ी खुश होती है कि बस थोड़ी ही देर में सब बेहोश हो जाएंगे और वो शूज मेरे पास आएंगे। एली एक पत्थर पर फोन रखकर कैमरा ऑन करके पोज देने लगती है और वो क्लिक कर लेता है, और तभी एली का जरा सर चकराने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिंदा लोग बेहोश हो जाते हैं, यानी कि एली, डॉगी और शेर, लेकिन बिजुका और आयरन मैन बेहोश नहीं होते। बिजुका पूछता है कि इन्हें क्या हो गया है। आयरन मैन बताता है कि इंसानों को नींद आती है, इसलिए ये सो रहे हैं, थोड़ी देर में जाग जाएंगे, तुम डरो मत। पर बहुत देर के बाद भी जब वो जागते नहीं, तब वो चूहा जो बहुत देर से छुपा हुआ होता है वो बाहर निकलता है और डांटता है कि तुम लोग पागल हो क्या, इस जहरीले पौधे के पास खड़े रहने से इंसान मर जाते हैं, यहाँ क्या कर रहे हो तुम। तब जाकर आयरन मैन और बिजुका को उस पौधे का पता चलता है। वो एली और डॉगी को उठाकर वहाँ से दूर लेकर चले जाते हैं। शेर को तो उठा नहीं सकते तो इसे वहीं पर छोड़ आते हैं। जब एली आंखें खोलती है तो खुद को अपने घर में पाती है। ये क्या हो गया। वो जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास भागती है और कहती है मैं आ गई मम्मी पापा, आपको बहुत मिस कर रही थी। और वो बहुत ही कैजुअली कहते हैं कि तुम इतने दिन कहाँ चली गई थी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। एली को बड़ी भूख लगी होती है तो वो खाने बैठती है, एंड तभी वो किसी चीज पर पैर रख देती है। अरे ये तो डॉगी का टॉय है। पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉगी कहाँ पर है। एली घबराकर डॉगी को ढूंढने बाहर जाती है तो फिर इसकी आंखें खुलती हैं और अब वो इस जगह पर होती है। मतलब घर जाना और पेरेंट्स से मिलना ये सब एक सपना है। वो डॉगी को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठता। तब चूहा बताता है कि अगर इसे थोड़ी देर और वहाँ छोड़ा जाता तो ये मर जाता, फिक्र मत करो, कुछ देर में होश में आ जाएगा। तभी एली पूछती है कि शेर कहाँ पर है। तब वहाँ पर शेर के बारे में सोचकर आयरन मैन और बिजुका रोते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अब इसे बचाया नहीं जा सकता। एली चूहे से दरख्वास्त करती है कि कुछ भी करके शेर को बचा लो। चूहा कहता है कि शेर बहुत खतरनाक होते हैं, मैं इसको नहीं बचा पाऊंगा। एली तो पहले इसको बहुत समझाती है कि वो डरपोक शेर है, तुम्हें कुछ नहीं करेगा, पर चूहा तैयार नहीं होता। तो एली खुद शेर को बचाने के लिए उन पौधों के पास भागती है, लेकिन आयरन मैन इसे फिर बाहर लेकर आ जाता है। एली बहुत रोती है कि वो शेर को बचा नहीं पाई, और ये देखकर चूहा भी रोने लग जाता है। और तब शेर जिस गाड़ी पर बेहोश पड़ा होता है वो चलने लगती है। ये लोग तो हैरान हो जाते हैं कि ये कौन कर रहा है, और सब देखते हैं कि इस गाड़ी के टायरों को तो ढेरों चूहे मिलकर चलाकर आ रहे होते हैं। तब पता चलता है कि चूहे ने इस पर तरस खाकर अपने साथियों को इनकी मदद के लिए बुला लिया था। अच्छा चूहा है। शेर भी पौधों से दूर निकल आता है। चूहा कहता है आज तुमसे मैंने ये सीखा है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और इसी सीख के लिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट करना चाहता हूँ। कहकर वो एली को एक छोटा आइटम गिफ्ट करता है। कहता है कि ये तुम्हारे काम आएगा। और अब वो जहरीले फूल उड़ने लगते हैं, जिसको देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये जरूर कोई अपने जादू से ये सारी चीजें करवा रहा है। पर वो कौन है और क्यों करवा रहा है वो इनको पता नहीं होता। वो नहीं जानते कि ये सब वैलरी कर रही है। वैलरी की आंख ये
सारी चीजें देख रही होती है और वो गुस्से में आ जाती है कि इस बार भी बच गए ये लोग और मुझे सिल्वर शूज नहीं मिले। तो अब वो अपनी आखिरी कोशिश के तौर पर अपने शेरों को बेचती है जिनके साथ चरकू भी होता है। यहाँ एली और इसके साथी इस जगह रात बिताने का फैसला करते हैं क्योंकि शेर को अभी तक होश नहीं आया था। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक ब्रिज है जिसको पार करके ये लोग गुडविन के राज्य में पहुंच जाएंगे। इस दौरान डॉगी को फिर से कोई बू आती है और कहता है कि मुझे शेरों की बू आ रही है। एली कहती है तो क्या अपना शेर होश में आ गया है जो तुम्हें बू आ रही है? डॉगी कहता है नहीं, ये अपने शेर की बू नहीं है, किसी बड़े मॉन्स्टर शेर की बू है। मतलब जिसने हम पर जहरीले पौधों से हमला किया है, अब उसने किसी मॉन्स्टर को हम पर हमला करने के लिए भेजा है। इसकी बात को समझते ही एली और इसके साथी फौरन उस ब्रिज की ओर जाने लगते हैं। वो शेर को वहीं पर छोड़ आते हैं क्योंकि दुश्मन तो इन्हीं की तरफ आ रहा है, ना कि शेर के पीछे। कुछ ही देर में ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ चरकू इस बड़े मॉन्स्टर शेर पर बैठकर इनका पीछा करता है। ये लोग ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि जगह जगह से ब्रिज टूटा हुआ होता है। आयरन मैन कहता है कि मैं नीचे लेट जाता हूँ, तुम लोग मेरे ऊपर चढ़कर ब्रिज क्रॉस कर लो। सब वैसा ही करते हैं। इसी दौरान जो मॉन्स्टर शेर है वो भी ब्रिज के पास आ जाते हैं और अब ये लोग और आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे बहुत बड़ा गैप होता है जिस पर अगर आयरन मैन लेट भी गया तो भी नहीं हो पाएगा। कुछ इतने में चरकू अपने शेरों के साथ इनके पास पहुंच जाता है तो वो शेर तो एली की तरफ झपट पड़ते हैं, लेकिन इनके वजन से ब्रिज और टूट जाता है और दोनों शेर नीचे गिरने लगते हैं। वैलेरी फिर टेंशन में होती है कि कहीं मेरे शेर भी नाकाम ना रहे, लेकिन मॉन्स्टर शेर गिरते गिरते एली पर हमला करने की कोशिश करते हैं। एन वक्त पर आयरन मैन एली को पकड़ लेता है पर बिजुका गलती से गिर जाता है और ये देखकर एली को बहुत दुख होता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो आयरन मैन को पकड़कर ऊपर चढ़ती है तो बचा हुआ मॉन्स्टर शेर इस पर हमला कर देता है और आयरन मैन इसके साथ बढ़िया लड़ता है। तब चरकू आयरन मैन पर पत्थर फेंकता है और वो अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर जाता है। इस पर वैलेरी बड़ी खुश होती है कि अब इसकी और सिल्वर शूज के दरमियान कोई दूरी नहीं रही। इसी दौरान वो शेर एली पर भी हमला करने आता है पर तब एक आवाज को सुनकर वो मुड़ते हैं तो वहाँ पर खड़ा होता है अपने वाला शेर दोस्तों, और वो भी सीना तान कर। इसको देखकर तो मॉन्स्टर शेर जरा डर जाता है क्योंकि इसकी रूह भले ही डरपोक इंसान की है लेकिन जिस्म तो शेर का ही है। अपना शेर भी डरता है, अंदर ही अंदर कहता है कि मुंह पे दिखाना नहीं चाहिए, अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल कर ले भाई। एली के लिए तो ये जितनी भी ओवर एक्टिंग करनी पड़ेगी वो मुसीबत में है, कर ले। ये सब सोचते सोचते वो एक बड़ी छलांग मारकर इस मॉन्स्टर शेर के सामने लैंड करता है और अब दोनों शेरों की घुमासा लड़ाई होती है जिसकी वजह से ब्रिज का वो हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है और एली जहाँ पर खड़ी होती है वो वाला हिस्सा दूसरी तरफ सेफ गिर जाता है। एली बच जाती है लेकिन इसका साथी शेर भी नीचे गिर गया था और वो फिर से बहुत दुखी हो जाती है। तब चरकू एली को धमकाता है कि चुपचाप अपने शूज दे दो वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। एली कहती है हाँ, इन बेकार शूज के लिए तुमने मेरे साथियों को मार डाला, तो ले लो इन घटिया शूज को। कहकर एली सिल्वर शूज इसके मुंह पर दे मारती है जिन्हें कैच करके वो खुशी के मारे चिल्लाता है कि अब मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। और तब नीचे से एक आवाज आती है, वो होती है डॉगी की आवाज। लगता है चरकू को कुत्तों से एलर्जी है। वो घबरा कर कहता है कि मेरे पास मत आओ, पर डॉगी गुस्से से घुरा रहा होता है। चरकू वो इसे डरकर पीछे भागता है और एक पॉइंट पर डॉगी इसकी तरफ झपट पड़ता है तो बचने के लिए वो और पीछे होता है और नीचे गिर जाता है। सिल्वर शूज भी नीचे गिर जाते हैं। वैलेरी शौक में होती है और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि सिल्वर शूज इसे नहीं मिले। यहाँ पर सिर्फ दोस्तों एली और डॉगी ही बचे होते हैं। तभी नीचे से कुछ आवाजें आती हैं। वो देखते हैं कि आयरन मैन और शेर ब्रिज के नीचे वाले किसी हिस्से में गिरे थे और अभी भी जिंदा हैं। इनको देखकर एली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तब एक और आवाज आती है तो पता चलता है कि एक रस्सी को पकड़कर बिजुका लटक रहा है, वो भी जिंदा बच गया है और रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाता है। वो अपने साथ इन सिल्वर शूज को भी लेकर आया था और वो इनको एली को दे देता है। एली सभी को गले लगाकर काफी इमोशनल होती है कि मैं तुम सबको खोना नहीं चाहती। एंड जहाँ पर डॉगी भी इमोशनल हो जाता है तो एली बताती है तुम लोग जानना चाहते थे ना कि मैं खुद इस पैडल में बैठी थी या फिर नहीं। सच तो ये है कि इस नरबख्शी ने मुझसे कहा था कि या तो तुम घर जा सकती हो या फिर तुम्हारा डॉगी, तो मैंने सेल्फिशली ये कहा कि पहले मैं घर जाना चाहती हूँ। प्लीज डॉगी मुझे माफ कर दो इस वक्त के लिए। डॉगी कहता है तुम तो मेरी दोस्त हो और दोस्तों से गलती हो जाती है, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम हमेशा से मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी। फिर क्या था, इस तरह सब एक हो जाते हैं और मिलकर उस ब्रिज को क्रॉस करके
के इस पहाड़ के पास पहुंचते हैं जहाँ पर गुडविन का राजमहल है। वहाँ सीढ़ियों का एक लंबा रास्ता होता है। इन सीढ़ियों को चढ़कर ही इन सबको गुडविन के राजमहल में पहुंचना होगा। सब बड़े खुश होते हैं कि अब सबकी ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं। एली कहती है कि मैं भले ही अपने घर वापस चली जाऊं, लेकिन तुम सबसे मिलने के लिए मैं इस मैजिकल दुनिया में वापस जरूर आऊंगी, पर तब तक मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी यार। फिर सब गुडविन के राजमहल की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं और यहाँ से सीधे राजमहल को दिखाते हैं। यहाँ पर वही तोता उड़कर आ जाता है। गुडविन को दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन इसकी आवाज सुनाई जाती है। वो तोते से पूछता है कि इस बार क्या खबर लाए हो, तो तोता बताता है कि एक छोटी लड़की और इसके साथी आपसे मिलने आ रहे हैं। इस लड़की के पास सिल्वर शूज हैं। अगर वो शूज आपको मिल जाए तो आप इस दुनिया पर राज कर पाएंगे। आप बस इस लड़की की छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दीजिएगा, बदले में वो आपको सिल्वर शूज दे देगी। गुडविन कहता है ठीक है, आने दो इसको, मैं इसकी ख्वाहिश पूरी करूंगा और इससे वो शूज ले लूंगा। इसके बाद होगा ये कि एली इस राजमहल में आएगी और इन सिल्वर शूज को गुडविन के हवाले करेगी। ऐसा करने से इसकी ख्वाहिश पूरी होगी। वो अपने घर वापस ही नहीं, आयरन मैन वापस इंसान बन जाएगा। बिजुका की मुश्किल भी दूर हो जाएगी। शेर के अंदर जिस इंसान की रूह है, इसे अपना जिस्म भी मिल जाएगा। इस तरह के वॉइस ओवर में खत्म होती है दोस्तों ये कहानी। एंडिंग थोड़ी और अच्छी कर सकते थे इसके डायरेक्टर, थोड़ा और दिखा देते कि वो घर पहुंच गई है, ये नहीं दिखाया। ये फैंटेसी मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।